आज 59 है, दूसरे अध्याय का 49 नंबर है। 59 नंबर 59। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। सब कनेक्टेड चल रहा है। कल का भी पूरा विषय से ही था, पर इसमें थोड़ा सा अंतर जरा सा बोला है। कल बोला था कछुए के साथ क्या करता है, कछुआ क्या कहता है, कछुए से कंपैरिजन कराया था कि वो अपनी इंद्रियों को भीतर ले जाता है। अब जब भीतर ले गया तो क्या हुआ, जो विषय अब उसको दिख नहीं रहे हैं, ये रूप रस गंध है ना, बाहर से रूप दिख गया, प्रकाश दिख रहा है, रस आ रहा है, सब ये बाहर है। अब हमने वहां से समेटा, अब हमें ऑब्जेक्ट विषय दिख नहीं रहे हैं, आंख बंद कर ली, अब हमें रूप दिख नहीं रहा है। लोभी को धन से हट गया, कामी को स्त्री से हट गया, केवल जब देखा नहीं तो समेट दिया। खाने में रस नहीं है, जैसे बोला निरहार, बोला शब्द बोला ऊपर, निरहारस्य माने होता है जैसे हम खाना नहीं खाते हैं, है ना? एक खाना दो तरीके के नहीं खाते हैं। एक खाना तो हमने जैसे हम बीमार हैं, हम खा ही नहीं पा रहे हैं, तो छूट गया खाना, खाना छूट गया। ये खाना था बीमारी की वजह से छूटना, पर आप जब तक बीमार रहेंगे या उपवास भी रखा है तो आपने बोला हमें नहीं खाना है ना, इतने दिन 9 दिन हमें नहीं खाना है, नाच नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, आपने एक सोचा निरहार है। पर आप जब तक बीमार हैं, जैसे ही ठीक होऊंगा ना तो ये खाऊंगा, जैसे ही ठीक होऊंगा यही खाऊंगा। रख लेते हैं अच्छी अच्छी चीजें, व्रत में जो बनती है ना, फ्रिज में रख लेंगे, बाद में खाएंगे। ये निरहारी होना नहीं है। ये विषय से आपने थोड़ी देर के लिए हटाया, ये 15 पहले, इससे पहले वाले श्लोक में था, इसे कहते हैं हमने उसे अपने को हटाया, पर रस तो पड़ा। अब इस वाले श्लोक में क्या कह रहे हैं, ये रस भी नहीं रहे, जो ये सोच रहा है कि खाएंगे, जहां जाएंगे, एग्जामिनेशन में थोड़ा पढ़ के बैठ जाते हैं, जैसे ही छुट्टी होगी ना तो यहाँ घूमने जाएंगे, ये करने जाएंगे, ये है रस। अब क्या है, विषयों में रस ही नहीं रहना, ये जब इंद्रियों तक सीमित है। दो तरीके से है, पहले बोला इंद्रियों को समेटो बाहर से, ये बाहर से समेट लेते हैं, सब हटयोग होता है, करते भी हैं। बाहर से थोड़े दिन करके भी देखिए, हम तो कहते हैं हमारे यहाँ करा नहीं जाता है, पर करके भी देखिए कहाँ जाता है कि नहीं जाता है। हम तो देखते थे नहीं खाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अच्छा लगता है नहीं खाएंगे, हट से भी रोक के देखिए, फिर जा रहे खा ले खा ले खा ले, हाँ नहीं जाए, देख ले उसको, देखे जाए, गाड़ी देखी बहुत अच्छी, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, लड़की देखी देखते जा रहे हैं, पुरुष देखा देखते जा रहे हैं, फिर उसका चिंतन चल रहा है। ये जो चल रहा है विषय से आप हटे नहीं, सामने से तो हट गया, दृश्य हट गया, व्यक्ति हट गया, पदार्थ हट गए, पर भीतर से नहीं हटा, इंद्रिया समेत थी। पर अब इसमें ये कह रहे हैं कि अब वो जो ज्ञानी है, स्थित प्रज्ञ है, अब उसके भीतर कोई रस नहीं रहा, विषय वस्तु पदार्थ का कोई रस नहीं रहता है कि ये मिल ही जाए, उसका चिंतन नहीं होता है किसी, न रूप का, न रस का, न गंध का। ये खुशबू बहुत अच्छी लग रही है, खिंच के जाएंगे, बेचारा किरण हिरन दौड़ता दौड़ता जाता है खुशबू के पीछे, भंवरा घूमता है, हमारे अपने पीछे जा रहा है, रूप में बेचारा पतंगा जल जाता है, पीछे भाग रहा है, इसलिए जलता भी है, चाहे ना मिल जाए, वो घूमता रहता है दिमाग में। बड़ स्थित प्रज्ञ माने, ये जैसे सूरज है, चमक रहा है,
है ना। बस फिर उसी के ही प्रकाश से फिर तारे दिखते हैं। और सूरज नहीं रहेगा तो तारे भी नहीं रहेंगे। ये आभास होता है खाली प्रकाश का, होता नहीं है। होता तो सूरज का है। तो ये अविद्या है, ये अविद्या है। ऐसे ही अज्ञानी पुरुष को संसार में रस प्रतीत होता है, खाली है नहीं। जैसे आभास, ये होते है अविद्या, इसको अविद्या बोलते हैं। दिख रहा है पर है नहीं। रस उनमें है क्या? हमने रोज बोला आज बीमार है तो खाने में रस आएगा। आपका पोता बहुत अच्छा है, आपके साथ खेलते हैं, गोदी में बिठाते हैं, उसका स्पर्श अच्छा लगता है, कितने छोटे छोटे पैर लगते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब वही बीमार हो तो पोता आके बैठे, उसको दुत्कारे, भग भग जा, अच्छा लगेगा स्पर्श उसका बच्चे का? तो रस उसमें है, अविद्या है हमारी कि हमें रस लग रहा है, प्रतीत होता है नहीं। और ये ज्ञानी जानता है। तो ये जानेगा तो उसको उसमें रस आएगा ही नहीं। रसातीत बोलते हैं। देखो हमारा हमारा रस हमारे साथ है। स्थित प्रज्ञा का बोला, उसका रस स्वयं का भी बोला ना, भीतर का रस है। ये जो बाहर के रस प्रतीत हो रहे हैं, विषय रस बोला, अब उसका चिंतन उसको नहीं चलेगा जब उसने अपना भीतर का रस लिया, पूरी तरीके से उसमें डूब गया। फिर भले बैठा है, राजा जनक तो उस दिन भी बताया, बैठा है राज्य में सारे सुखों में, सब महल है, नौकर चाकर है, नर्तकियां नृत्य कर रही हैं, पर उसमें उसका मन नहीं जा रहा है। ये होता है, ये क्योंकि उसको रस अपना है। वो ये सब जानता है, इसमें रस नहीं है। अब उसका रस का त्याग इसमें बोल रहे हैं। पहले इंद्रियों को रोका है, जबरदस्ती ही चेहरों की अंदर कर लेता है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आता है सामने, उसका विषय उससे हट जाता है। आप हट गए, फूल सामने आया हट गए, दीपक आया हट गया, हम नहीं देख रहे हैं उस तरफ। पहले ये थोड़ी सी सावधानी, परहेज इसको बोलते हैं, दादाजी इसको परहेज बोलते हैं, पंथ एंड परहेज बोलते हैं। परहेज जरूरी। आज जो डॉक्टर है दवाई देता है, उसके बाद परहेज बोलता है। ये इंद्रियों का परहेज भी जरूरी है। ये कई लोग तो बोलते हैं, जब हम हमसे हट गए, हम तो अपने, हम छू ले रहे हैं, किसी से बात कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ज्ञानी के लिए ये फिर परहेज भी जरूरी है। फिर क्या जरूरत है देखने की, क्या जरूरत है बात करने की? हाथ पांव मार के बात कर रहे हैं, तेरा क्या स्पर्श सुख ले रहे हैं, पता नहीं चलता, अनकॉन्शियस माइंड देता रहता है। क्यों छुआ तुमने किसी को? गुरुजी तो बहुत डांटते थे कि आपको पता ही नहीं चलता, बुजुर्ग लोग जबरदस्ती बच्चों की, लड़कियों को हाथ छुए, आशीर्वाद दे रहे हैं, चला रहे हैं घंटे, स्पर्श सुख ले रहे हैं। क्या जरूरत है? रस, बुढ़ापे तक भी रस नहीं जाता है, तो ज्ञानी को रस नहीं आता है। ये सावधानी, ये परहेज भी है। अब ये बोलेंगे कि भाई इसमें बाहर से क्या है, राजा जनक बैठे हैं ऐसे हम भी बैठे, वास्तव में आप ऐसे बैठे हैं? ये हमारी भीतर की अपनी सच्चाई होनी चाहिए। हम रोज बोलते हैं अपने से सच्चे बनो। इस मार्ग के लिए सच्चा होना बहुत जरूरी है। दूसरों से भी सच्चे बनो, गुरु से भी सच्चे बनो, नहीं तो मंजिल नहीं मिलेगी। बैठे रहिए वर्षों के वर्षों, इतने साल भले सीनियर बोले, हम बहुत सीनियर हैं, सत्संग में आए बहुत दिन हो गए, परिवर्तन नहीं आएगा जब तक आपके भीतर सच्चाई नहीं होगी। वाक्पटुता आ जाएगी, बोलना बहुत आ जाएगा, आने आ जाओ, सबको अट्रैक्ट भी कर लो, भीतर से आपकी उन्नति नहीं हो सकती। विषयों से मन हटा के दे। यहाँ पे बोल रहे हैं तो रस नहीं है, बार बार ये बोल रहे हैं इसमें रस नहीं आता है। उसकी बुद्धि स्थिर है। जब आपकी बुद्धि स्थिर हो गई, स्वयं में आप स्थित हो गए, फिर आपका मन कहीं जाएगा नहीं। मिले तो क्या, चला जाए तो क्या। आज कृष्ण छोड़ के चले गए, जो बुद्धि स्थिर है, कृष्ण छोड़ के चले, वहीं खेले खाए, गोप ग्वाल थे, गोपिकाएं थी, उसके लिए तो बोल रहे थे गोपिकाओं से रस ले रहा है।
सब कुछ, पर वृंदावन छोड़ने के बाद फिर पलट के नहीं आए, नहीं चर्चा हुई कभी उधर की हुई। आप तो आएंगे तो आपके अंदर तो चर्चा चलेगी। हम तो बोलते हैं यहाँ बैठ बैठ करके भी आपकी चर्चा होती है बाल बच्चों के साथ, आप आते कहाँ हैं? बाल बच्चों से, पति से फोन पे बात चल रही है, कहाँ आप छूटे? ये छूटा क्योंकि रस नहीं था। आपका रस तो संसार में ही पड़ा है, माया में ही पड़ा है। आपकी जुड़न वहीं पे है, उसकी जुड़न नहीं, उसको चाहिए ही नहीं। हमने उस दिन बोला ना, वो एक पति को उसने छोड़ दिया, एक के पति, एक दूसरी बोल रही थी हमें तो पति आने नहीं देते हैं, आ गए हैं तो इतने फोन आ रहे हैं, हमें बुलाए जा रहे हैं, जल्दी बुलाइए, जल्दी आ जाओ, कब आ रही हो, कब आओगी। 1 मिनट भी फोन हमारा खुला रहता है तो उनका फोन आ जाता है बार बार। वो अपना रोना रो रही थी, दूसरी बैठी थी पास में आराम से, 1 हफ्ता हो चुका था। कहती मेरे पति तो कुछ बोलते ही नहीं है, 1 हफ्ता हो गया, एक भी फोन नहीं आया, नहीं आ रहे थे, पूछा कब आओगी। उनको तो पूछ रहे हैं तो भी दिक्कत, नहीं पूछ रहे मतलब जुड़न है, उनको इच्छा है कि हमें वो फोन करे, पूछे, बुलाए। बहुत सूक्ष्म में है रस हमारे। कृष्ण को नहीं हुआ, छोड़ के गया तो फिर कोई न चिट्ठी न पत्री, नहीं उसकी चर्चा। आप तो मेरा पोता है, ऐसे खेलता है, ऐसे बोलता है करके बोलता है, बहुत अच्छी पोयम सुनाता है, बहुत रस है। जब खुद का रस आ गया तो फिर कोई चर्चा नहीं है, न धन की, न पदार्थ की, न वस्तुओं की, न व्यक्तियों की, और किसी की चाहना भी नहीं होती है। कृष्ण की बात चल रही थी, कृष्ण को उसने बोला, कृष्ण ने एक बार अपने गोप ग्वालों से बोला था, चलो तुम हमारे साथ रहते हो ना, मैं तुम्हें स्वर्ग लेके चलता हूँ, स्वर्ग दिखाता हूँ। तो गोप ग्वाले बेचारे सरल सीधे पहुंच गए स्वर्ग में। अब वो तो स्वर्ग में थे पर कृष्ण नहीं गए थे। स्वर्ग में सारे सुख वैभव तो सभी कुछ था, देख रहे थे, पर उनको खोज घूम घूम के क्या होता था, बार बार कृष्ण को खोजने लगते, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। अब कृष्ण तो थे ही नहीं, कृष्ण तो थे ही नहीं वहां पे। खोज रहे, समाज सारे सारे सुख हैं, वैभव है, स्वर्ग का सुख के आगे बाकी क्या दिक्कत। पर क्या हुआ, वापस आए, बोले अरे तुम लोग तो जल्दी वापस आए। बोला हम तो आप ही को खोज रहे थे, आप यहाँ नीचे बैठे हैं, आप स्वर्ग क्यों नहीं चले। तभी उन्होंने बोला क्या करूं तेरे वैकुंठ को, जो तेरे साथ संगत नहीं हो, कृष्ण के बिना सब व्यर्थ है। जब आपके जुड़न परमात्मा से हो जाती है तो ये सब विषय रस स्वतः फीके हो जाएंगे, छोड़ने नहीं पड़ेंगे। इंद्रियों में छोड़ने पड़ रहे हैं, पर स्थित प्रज्ञ वास्तव में वही है जिसको फिर रस आकर्षित नहीं कर सकता। विषयों का रस, जो उसमें आसक्ति है वो खत्म हो जाती है। आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त होती है। जो रसों में आसक्ति है ये कि बाद में खाएंगे, व्रत पूरा हो जाएगा तो खाएंगे, एग्जाम खत्म होंगे तो घूमने जाएंगे, ये है आसक्ति। ऐसा कर लेंगे तो फिर ऐसा करेंगे, ये पर आसक्ति कब बोल रहे हैं, कब खत्म होगी, ऐसे नहीं खत्म होगी कि हमने छोड़ दिया कर दिया। आसक्ति खत्म होगी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त होती, साक्षात, आत्म साक्षात्कार। परमात्मा कोई बाहर वो कृष्ण और राम नहीं है, आत्म साक्षात्कार, स्वयं में साक्षात होना है, तभी ये संसार से निवृत्ति। कहीं दूर नहीं जाना है, जाते हैं सब, सारे जितने तीर्थ हैं बड़ी ऊंचाइयों पे हैं, यानी लोगों ने हनुमानगढ़ी सीढ़ी चढ़ते चले जा रहे हैं, लंबी ऊंचाइयों पे भगवानों को बिठा रखा है सारे। क्यों? क्योंकि ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब भगवान मिलता है। निचले स्तर पे माने ऊंचाई पे है, माने ये संसार के जितने सुख है, रस है, ये सब क्या है, विषय रस निचले स्तर पे है। ऊपर जाइए, आत्मा में आ जाओ।
तभी ये सब निवृत्त होंगे, नहीं तो ये छूट जाता है ना। जब हम ऊपर चढ़ते हैं नीचे वाली सीढ़ी खुद ब खुद छूटती है। छत पे जाने के लिए कितना आराम आता है, नीचे मक्खी मच्छर है। ये सब विषय निचले स्तर पे है। हमारा स्तर, यदि हम विषयों में आसक्त हैं तो हम निचले स्तर पे हैं। हम कितनी बार बोलते हैं, कोई बच्चा अगर आए आपके सामान चीजें रखे करके देख रहा है, लड्डू चॉकलेट चीजें, तो वो कैसा लगता है, इच्छा में गिरा हुआ दिखता है। सब हंसते हैं उसके ऊपर, बच्चे का तो अच्छा लगेगा, पर आपकी विषय आसक्ति, किसी लड़की को देखते रहिए, किसी लड़के को देखते रहिए, सब मारेंगे डंडा आपको पकड़ के, अच्छा लगेगा नहीं। ये सब चीजें क्या है, निचले स्तर की है। ये बोला अपने आप को सर्वात्मा का साक्षात्कार कर, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष भी केवल विषय से निवृत्त होते हैं। जो इंद्रियों समेटने वाला है वो खाली विषय से हुए, पर विषय रस से निवृत्त नहीं हुए। खाना नहीं खाया, ये खाली विषय से निवृत्ति है ना। शादी नहीं करी, शादी नहीं करी, ये तो विषय से निवृत्त हो गए। सन्यासी हैं कितने बैठे हैं, पर यदि उनका फिर भी मन जा रहा है शादी में, विषय में, तो वो निवृत्त नहीं हुए, वो केवल बाहर से हुए, संसार से भागे फिरते हो, पर वो निवृत्ति नहीं है। ज्ञानी कहीं पे भी बैठा है, निवृत्त है। नौकरी नहीं करी पर धन में है, तो निवृत्ति नहीं है। बिजनेस नहीं करने पर धन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। निवृत्ति नहीं हुई विषय से, बाहर से तो छोड़ के बैठ गए, और भीतर से ज्ञानी क्या, भीतर से निवृत्त है। और वो तभी होगा जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा।